कभी कभी किसी इंसान की दौलत उसकी तिजोरी में नहीं, उसकी जिंदगी के हर कोने में बसी होती है। उसकी गाड़ियों की चमक, घर की दीवारों पर टंगी कलाकृतियां या फिर उसके शौक, सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। संजय कपूर भी ऐसे ही एक शख्स थे। उनका नाम भले ही धीरे धीरे बड़े पर्दे से गायब होने लगा, लेकिन उनकी रॉयल लाइफस्टाइल हमेशा सुर्खियों में रही। वो उन लोगों में से थे जो अपनी हर चीज को इतनी सोच और अंदाज से चुनते थे कि हर एक चीज उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती थी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे संजय कपूर की उस दुनिया में जहां चीजें सिर्फ महंगी नहीं थी, उनमें उनकी सोच, स्वाद और स्टेटस भी झलकता था। अब ये मत सोचिए कि बात सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों और आलीशान घरों तक सीमित है। नहीं, ये कहानी है उन तमाम चीजों की जो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी, अपने सपनों और अपने शौकों को जिंदा रखने के लिए खरीदी थी। चाहे वो अरब सागर के सामने बना उनका वो सी फेसिंग बंगला हो जो हर शाम समंदर की लहरों के साथ गूंजता था, या फिर इटली से मंगवाई गई उनकी याट जो लग्जरी की परिभाषा बदल देती थी। इतना ही नहीं, कुछ चीजें तो ऐसी थी जो इस दुनिया में गिनी चुनी जगहों पर ही मिलती थी, जैसे वो पेंटिंग जो सिर्फ 5 लोगों के पास थी और उनमें से एक थे संजय कपूर। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर बड़ी पहचान की कहानी शुरू होती है, घर से। मुंबई जैसे शहर में जहां एक फ्लैट खरीदना भी सपने जैसा लगता है, वहां संजय कपूर का एक ऐसा बंगला था जो किसी राजमहल से कम नहीं था। जुहू और बांद्रा के बीच की एक बेहद एक्सक्लूसिव लोकेशन पर बना ये बंगला सिर्फ लोकेशन के लिए ही नहीं, अपनी बनावट और इंटीरियर के लिए भी चर्चा में रहा। इसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपए थी और जब आप इसके अंदर कदम रखते हैं तो महसूस होता है जैसे आप किसी 5 सितारा होटल में नहीं बल्कि एक शाही जिंदगी की झलकियों में दाखिल हो रहे हैं। हर दीवार, हर कोना उनकी पसंद और पर्सनैलिटी की कहानी कहता था। इस घर की अंदरूनी बनावट ही बता देती थी कि पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जिंदगी को महसूस करने के लिए भी खर्च किया जाता है। प्राइवेट मूवी थिएटर में लगी साउंड प्रूफ दीवारें, रूफटॉप स्विमिंग पूल से दिखता समंदर और ग्लास वॉल वाली जिम, ये सब सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये उनकी उस सोच की पहचान थी जो हर चीज में परफेक्शन चाहती थी। उनके घर की खासियत थी उसका ट्रांसपेरेंसी लुक। लिविंग एरिया से लेकर बाथरूम तक हर जगह कांच का इस्तेमाल सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बल्कि एक ओपननेस और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए था। उनके दोस्त बताते हैं कि उन्हें खुद को आईने में देखना नहीं बल्कि अपने आसपास की हर चीज को चमकता हुआ महसूस करना अच्छा लगता था। और जब शहर की भीड़ से दूर हटने का मन होता तो वो सीधे निकल जाते थे अपने उस फार्म हाउस की ओर जो लोनावाला की पहाड़ियों में बसा था। वो फार्म हाउस महज एक प्रॉपर्टी नहीं था, वो उनकी दूसरी दुनिया थी जहां उन्होंने कई ऐसे लम्हे जिए जो शहर के ग्लैमर में खो जाते हैं। 65 करोड़ की इस जायदाद में उन्होंने सिर्फ दीवारें नहीं बनवाई, उन्होंने यादें बसाई। यहां अक्सर बॉलीवुड की बड़ी प्री वेडिंग शूट्स होती थी, लेकिन संजय के लिए ये जगह सिर्फ कैमरों के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए थी। इस फार्म हाउस के अंदर का नजारा तो और भी कमाल का था। मिनी गोल्फ कोर्स की हर बारीक घास, झील के किनारे बहती ठंडी हवा और वो गार्डन जिसमें कितनी किस्मों के परिंदे थे कि लगता था कि कोई बर्ड सेंचुरी है। ये सब कुछ इतना शानदार था कि आप भूल जाते थे कि आप इंडिया में हैं। और हाँ, जब उन्हें मन होता तो वो हेलीकॉप्टर से सीधा फार्म हाउस लैंड करते थे क्योंकि वहां एक प्राइवेट हेलीपैड भी था। इस पूरी जगह को देखकर साफ समझ आता है कि यह फार्म हाउस सिर्फ 4 दीवारें नहीं बल्कि एक सपना था जिसे संजय कपूर ने अपने हाथों से गढ़ा था। संजय कपूर के पास अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दिल से जुड़ी हुई थी तो वो थी उनकी घड़ियां। ये सिर्फ समय देखने का जरिया नहीं थी, ये उनके स्टाइल, स्टेटस और परफेक्शन का प्रतीक थी। उनका कलेक्शन इतना रिच और रेयर था कि लगता था जैसे हर घड़ी एक कहानी कहती हो। रोलेक्स की क्लासिक एलिगेंस, ऑडेमॉड पिगवेट की मशीनी बारीकी, पार्टेक फिलिप की घड़ी साजी की शांति और रिचर्ड मिल की रेसिंग स्पिरिट, ये सब मिलकर उनकी कलाई को एक चलते फिरते म्यूजियम जैसा बनाते थे। हर वॉच उनके मूड और मौके के हिसाब से चुनी जाती थी। उनकी कलेक्शन की शान थी वो खास रिचर्ड मिल वॉच जिसकी कीमत थी 3.5 करोड़ रुपए। ये घड़ी सिर्फ 7 लोगों के पास थी और उनमें एक थे संजय कपूर। इसे उन्होंने दुबई के एक प्राइवेट ऑक्शन से खरीदा था और इस घड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसे पहनने से पहले लोग उसके पैकेजिंग को भी दस्तानों से खोलते हैं। उन्होंने इसे अपने कुछ सबसे खास बिजनेस मीटिंग्स और इंटरनेशनल ट्रिप्स में पहना और हर बार लोगों की नजरें उनकी कलाई पर टिक जाती थी। ये घड़ी एक टाइम पीस नहीं, एक स्टेटमेंट थी। जैसे उनकी घड़ियां रॉयल थी वैसे ही उनकी गाड़ियां भी हर मोड़ पर क्लास दिखाती थी। लेकिन उनका कलेक्शन आम नहीं था। वो लग्जरी को सिर्फ खरीदते नहीं थे, जीते थे।
उनके पास थी रोल्स रॉयस फैंटम, जो सिर्फ सड़कों पर नहीं दिलों में चलती है, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, जो क्लास और पावर का परफेक्ट बैलेंस है, मर्सिडीज G63 AMG, जो स्टाइल और स्ट्रीट प्रेजेंस में कमाल है। लेकिन इन सब में जो सबसे दिल के करीब थी वो थी उनकी फेरारी पोर्टोफिनो, एक ऐसी गाड़ी जो जब स्टार्ट होती थी तो लगता था जैसे खुद जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। फेरारी पोर्टोफिनो उनके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स कार नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस थी, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए भले ही थी, लेकिन उनके लिए इस घड़ी की असली वैल्यू उन लम्हों में थी जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ इसमें बिताई। वो जब लॉन्ग ड्राइव पर निकलते थे तो रफ्तार से ज्यादा उन्हें उस सुकून की तलाश होती थी जो गाड़ी के अंदर बजते म्यूजिक और बच्चों की हंसी में छुपा होता था। वो मानते थे कि असली लग्जरी सिर्फ इंजन की ताकत नहीं, बल्कि उसमें बैठे इंसान की फीलिंग्स होती है। और जब सड़कें कम पड़ जाती थी तो समंदर उनका रास्ता बन जाता था। संजय कपूर की जिंदगी की सबसे प्राइवेट और रॉयल चीज थी उनकी पर्सनल यार्ड, द सिल्वर स्वैन। इसे उन्होंने इटली से मंगवाया था और इसकी कीमत थी 32 करोड़ रुपए। इस यार्ड के नाम से ही समझ आता है कि इसमें एक रॉयल फ्लोटिंग महल जैसी फील थी, एक ऐसी चीज जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये यार्ड उनके लिए एक तरह से दूसरी दुनिया थी, जहां वो भीड़ से दूर अपने करीबियों के साथ वक्त बिताते थे। इस यार्ड की बनावट और सुविधाएं इतनी शानदार थीं कि वो एक चलती फिरती 5 स्टार होटल जैसी लगती थी। 3 आलीशान बेडरूम, मिनी बार जो इंटरनेशनल ब्रांड से भरा होता था, एक जकूजी जो डेक के किनारे था और एक आउटडोर सिनेमा जो सिर्फ मूवी नहीं रात के तारे भी दिखाता था। इस यार्ड पर होने वाली पार्टीज सिर्फ पार्टीज नहीं होती थी, वो इवेंट्स होते थे जिनकी चर्चा हफ्तों तक रहती थी। बॉलीवुड के कई सितारे यहां नजर आए, लेकिन अंदरूनी माहौल हमेशा बेहद निजी और क्लोज्ड सर्कल वाला रहता था। संजय कपूर के लिए यह यार्ड उनकी रिफ्यूज थी, एक ऐसी जगह जो सिर्फ उनकी थी, उनकी शांति की थी। संजय कपूर की जिंदगी में कला सिर्फ एक दीवार की सजावट नहीं थी, वो उनके अंदर के उस शांत और सोचने वाले इंसान की पहचान थी जो रंगों में भी भावनाएं ढूंढता था। मॉडर्न आर्ट के लिए उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने M.F. हुसैन, टाइब मेहता और वाजे जैसे दिग्गज कलाकारों की पेंटिंग्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। ये पेंटिंग्स उनके घर की दीवारों पर सजी नहीं थी, बल्कि उनके दिल से जुड़ी हुई थी। इन कलाकृतियों में उन्हें कहानी दिखती थी और एक पेंटिंग जिसकी कीमत थी 11 करोड़ रुपए, वो उनकी उस सोच का सबसे बड़ा सबूत थी कि असली निवेश वो होता है जो आपकी आत्मा को छू जाए। इस 11 करोड़ की पेंटिंग को उन्होंने लंदन के एक आर्ट ऑक्शन से खरीदा था। वहां बोली लगाने वालों में वो अकेले भारतीय थे और जब उन्होंने बोली लगाई तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। वो अक्सर कहते थे, एक पेंटिंग इंसान का मूड बदल सकती है, लेकिन सही पेंटिंग इंसान की सोच भी बदल सकती है। उन्होंने अपने घर के हर कमरे के लिए अलग अलग पेंटिंग्स चुनी थी। लिविंग रूम में एनर्जी वाली पेंटिंग, बेडरूम में सुकून वाली और स्टडी रूम में सोचने पर मजबूर कर देने वाली आर्ट। ये पेंटिंग्स उनके लिए म्यूजियम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि हर दिन के जीवन की ऊर्जा थी। जैसे उनकी दीवारें रंगीन थीं, वैसे ही उनकी उड़ानें भी शाही हुआ करती थी। संजय कपूर के लिए ट्रैवल एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस था और वो कभी भी इकोनॉमी क्लास में सफर नहीं करते थे। उनके लिए बिजनेस और फर्स्ट क्लास ही ट्रैवल का स्टैंडर्ड था। कई बार तो उन्होंने पूरे के पूरे प्राइवेट जेट किराए पर ले लिए, कभी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जाने के लिए तो कभी किसी इंटरनेशनल मीटिंग के लिए। उनके लिए उड़ानें सिर्फ दूरी तय करने का जरिया नहीं थी, वो पल थे जहां वो खुद के सबसे करीब होते थे, अपनी सोच, अपने लोगों और अपनी दुनिया के साथ। गल्फ स्ट्रीम G200 एक ऐसा प्राइवेट जेट था जो आमतौर पर कॉर्पोरेट हाउस या इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून के पास होता है, लेकिन संजय कपूर ने इसे कुछ सालों के लिए लीज पर लिया और उसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का हिस्सा बना लिया। इस जेट की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए थी और यह सिर्फ हवाई सफर का जरिया नहीं था, बल्कि चलती फिरती शाही हवेली जैसा एहसास देता था। इसकी सबसे यादगार उड़ानों में एक थी वो जब संजय ने अपने बेटे के जन्मदिन पर दुबई से पेरिस तक का एक प्राइवेट ट्रिप प्लान किया, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा एफिल टावर देखना चाहता था। यह दिखाता है कि उनके लिए लग्जरी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी थी। उनकी लग्जरी सिर्फ हवा तक सीमित नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी में भी उतने ही आगे थे। संजय कपूर को हर चीज का लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता था और उनके गैजेट्स का जुनून भी वैसा ही था जैसे किसी छोटे बच्चे का नया खिलौने के लिए होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके खिलौने करोड़ों के होते थे, चाहे नया आईफोन आए या कोई इंटरनेशनल VR डिवाइस, वो उसे लॉन्च के दिन ही ले आते थे। उन्होंने अपने होम थिएटर को इस कदर अपग्रेड किया था कि वहां बैठकर मूवी देखना किसी प्रीमियर शो से कम नहीं लगता था।
सिर्फ साउंड और प्रोजेक्शन सिस्टम पर ही उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए और वो कहते थे फिल्मों का असली मजा तब है जब वो आपके कानों और आंखों दोनों में उतर जाए। टेक्नोलॉजी के प्रति उनका लगाव सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं था, वो खुद भी सीखने में दिलचस्पी रखते थे। उनके पास एप्पल का एक कस्टम मेड मैथ स्टूडियो था जिसमें खास सिलिकॉन चिप्स लगे थे और जिसका पूरा सेटअप 35 लाख रुपए से ऊपर का था। इस सिस्टम को उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि वो खुद डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे, एडिटिंग सीख रहे थे और अपनी कहानियां दुनिया को अपने अंदाज में दिखाना चाहते थे। संजय कपूर टेक्नोलॉजी के शौक की तरह नहीं, एक एक्सप्रेशन के जरिए की तरह जीते थे और ये बात उनके हर सेटअप, हर स्क्रीन और हर क्लिक में साफ नजर आती थी। संजय कपूर का स्टाइल सिर्फ एक्टर वाला नहीं था, वो चलती फिरती फैशन स्टेटमेंट थे। उनके कपड़े देखकर ही समझ आ जाता था कि ये आदमी भीड़ में नहीं, भीड़ से अलग दिखने के लिए पहनता है। हर्म्स, टॉम फोर्ड और लुइस विटन जैसे ब्रांड्स के आउटफिट्स उन्होंने सिर्फ खरीदे नहीं, उन्हें अपने नाम के हिसाब से पर्सनलाइज करवाया। उनका एक सूट जो इटली से खास तौर पर कस्टमाइज्ड होकर आया था, उसकी कीमत थी करीब 28 लाख रुपए। वो सूट इतना परफेक्ट फिटिंग वाला था कि एक बार पहनने पर लोगों की नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिक जाती थी। वो कहते थे जो पहनते हो वही तुम हो। और अगर बात स्टाइल की हो रही है तो जूतों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। संजय कपूर के पास एक से बढ़कर एक रेयर जूते थे और उनकी शू कलेक्शन किसी इंटरनेशनल फैशन म्यूजियम से कम नहीं थी। उनके पास ऐसे स्नीकर्स थे जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह ही मिलते थे और उन्हीं में से एक जोड़ी उन्होंने न्यूयॉर्क से ऑर्डर की थी जिसकी कीमत 16 लाख रुपए थी। ये जूते सिर्फ पहनने के लिए नहीं थे, ये उनके कैरेक्टर का हिस्सा थे। हर जोड़ी उनके मूड, आउटफिट और मौके के हिसाब से होती थी। वो फैशन को फैब्रिक में नहीं, एटीट्यूड में जीते थे। लेकिन उनकी स्टाइलिश जिंदगी सिर्फ शहरों और इवेंट्स तक सीमित नहीं थी, वो शाही शौकों के भी दीवाने थे। संजय कपूर को घुड़सवारी से खास लगाव था और उनके पास राजस्थान के एक फार्म हाउस पर 4 घोड़े थे, जिनमें से 2 घोड़े विदेशी नस्ल के थे जिन्हें खास ट्रेनिंग के साथ मंगवाया गया था। हर घोड़े की कीमत लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर थी और वो सिर्फ उन्हें पालते नहीं थे बल्कि रॉयल क्लब्स में उनकी शो केसिंग भी करते थे। उनके लिए घुड़सवारी एक खेल नहीं, एक रॉयल एहसास था। जैसे किसी पुराने जमाने के नवाब की रगों में आज भी घोड़े की टापों की आवाज दौड़ रही हो। संजय कपूर के पास सिर्फ दिखाने लायक चीजें ही नहीं थी, उनके पास सोचने और समझने का भी अपना एक खास नजरिया था और ये बात उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से साफ जाहिर होती थी। उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी पैसा लगाया था। क्रिप्टो करेंसी के शुरुआती दौर में उन्होंने इसमें हाथ डाला और इसके बाद स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा। लंदन के हाई प्रोफाइल इलाके हाइड पार्क के पास उनका एक फ्लैट था जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपए थी। वो फ्लैट सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था कि वो ग्लोबल सोच रखते थे और ग्लोबल स्टैंडर्ड में जीते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेंगलुरु के एक हेल्थ टेक स्टार्टअप में 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। भले ही वो खुद लाइमलाइट में बिजनेस की बातों को लेकर नहीं आते थे, लेकिन अंदर से वो एक बहुत ही तेज दिमाग वाले और दूरदर्शी इंसान थे। उस स्टार्टअप की ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि जब कंपनी बिकी तो संजय को 3 गुना मुनाफा मिला। यह साबित करता है कि वो सिर्फ खर्च करने वाले नहीं थे, कमाने और बढ़ाने वाले भी थे। उनकी जिंदगी में पैसा एक जरिया था, पहचान का पैमाना नहीं। जैसे उनका बिजनेस माइंड प्रैक्टिकल था, वैसे ही उनका मन पढ़ने और सोचने में भी गहराई रखता था। उनकी लाइब्रेरी किसी विद्वान के निजी संग्रह जैसी थी। वहां किताबें सजावट के लिए नहीं थी, आत्मा को पोषण देने के लिए थी। खासकर इतिहास और राजनीति पर उनका झुकाव साफ झलकता था। उनके पास एक किताब थी जिसकी कीमत 9 लाख रुपए थी। ये थी अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति की सिग्नेचर वाली ओरिजिनल बुक। उस बुक को वो एक खजाना मानते थे और वो अक्सर कहते थे, कभी कभी एक किताब वो सिखा देती है जो पूरी जिंदगी नहीं सिखा पाती। उनकी लाइब्रेरी में रखा हर टाइटल उनकी सोच, रुचि और ज्ञान की गहराई को दर्शाता था। दौलत और शोहरत के बीच भी संजय कपूर ने अपने दिल की नजदीकी को कभी खोने नहीं दिया। उनकी सबसे पर्सनल और इमोशनल चीज थी एक डायरी। ये कोई आम डायरी नहीं थी जिसमें बस तारीखें और बातें लिखी जाती हैं, बल्कि ये उनकी जिंदगी के उन पलों का दस्तावेज थी जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए सहेज कर रखे थे। हर साल के खास लम्हे, तस्वीरें, बच्चों की मासूम बातें और उनके साथ बिताए पल, सब कुछ बेहद प्यार से उस डायरी में दर्ज किया गया था। उसे उन्होंने एक डिजाइनर जर्मन लेदर बुक में कस्टम बाइंड करवाया था जिसकी कीमत थी लगभग 2.5 लाख, लेकिन इसकी असली कीमत उन भावनाओं में थी जो हर पन्ने से झलकती थी। यह डायरी एक विरासत थी, एक पिता की तरफ से अपने बच्चों के लिए लिखा गया प्यार। जैसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी भावनाएं संजोई, वैसे ही उन्होंने अगली पीढ़ियों के लिए एक सपना भी देखा था, एक ऐसा स्कूल खोलने का जहां फिल्म और बिजनेस की पढ़ाई साथ साथ हो।
उनका मानना था कि सिनेमा और मार्केटिंग दोनों मिलकर ही आज की दुनिया को समझ सकते हैं। इसी सोच के तहत उन्होंने मुंबई के पास एक शानदार लोकेशन पर 28 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा था। अफसोस कि वो सपना साकार नहीं हो पाया, लेकिन उसकी नींव में छिपी संजय कपूर की दूरदर्शिता और समाज को कुछ लौटाने की भावना को बखूबी दिखाती है। उनकी क्रिएटिविटी सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं थी, वो लेंस के पीछे की दुनिया में भी गहराई से उतरते थे। उनके पास 1950 से 1990 के बीच के विंटेज कैमरों का एक बेहद खास कलेक्शन था। हर कैमरा अपने दौर की कहानी सुनाता था। वो फोटोग्राफी का सिर्फ एक शौक नहीं, एक कला मानते थे, और कैमरे उनके लिए स्मृतियों को कैद करने का जरिया नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने का माध्यम थे। उन्होंने इन कैमरों को सजाकर नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने इन्हें इस्तेमाल किया था अपने फार्म हाउस, यात्राओं और परिवारों के खास पलों को क्लिक करने के लिए। संजय कपूर के लिए कैमरे एक जरिया थे उस दुनिया को सहेजने का जो वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन तस्वीरों में हमेशा जिंदा रहती है। संजय कपूर के लिए कैमरों का वो कलेक्शन सिर्फ अलमारी में बंद चीजें नहीं थी, वो उनके जुनून की निशानियां थी। इसलिए उन्होंने अपने घर में ही उनके लिए एक मिनी म्यूजियम जैसा कॉर्नर बनवाया। उस जगह को उन्होंने इस तरह डिजाइन करवाया कि हर कैमरा अपनी जगह पर ऐसे सजा हो जैसे वो वक्त की किसी दीवार पर टंगा हो। इसके लिए उन्होंने विदेश से एक फोटोग्राफी डिजाइनर बुलवाया, जिसने हर कैमरे को एक खास लाइटिंग, ग्लास कवर और इतिहास की टैगलाइन के साथ डिस्प्ले किया। इस पूरे सेटअप पर उन्होंने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन जब आप उस कोने में खड़े होते थे तो आपको पैसों की कीमत नहीं, यादों की गहराई महसूस होती थी। लेकिन इन सारी रॉयल चीजों, लग्जरी सेटअप्स और करोड़ों की खरीदारी के बीच अगर कुछ सबसे चमकदार था तो वो था संजय कपूर का दिल। उन्होंने अपनी दौलत को कभी दिखावे का जरिया नहीं बनाया। उनकी असली पहचान थी उनका इंसान होना। उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो कभी घमंड में नहीं दिखे। लोगों की मदद करना, बिना बताए जरूरतमंदों तक पहुंचना, ये सब उनकी आदत का हिस्सा था। उनके करीबी दोस्तों ने बताया कि संजय हर साल 5 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते थे, बिना किसी अखबार, प्रेस रिलीज या सोशल मीडिया पोस्ट के। वो मानते थे कि अच्छाई का शोर नहीं होता, उसका असर होता है। तो यही थी संजय कपूर की 10 सबसे महंगी चीजों की कहानी। एक से बढ़कर एक लग्जरी चीजें, शाही सपने और बेमिसाल शौक। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये सिर्फ एक अमीर इंसान की लिस्ट नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने हर चीज को अपनी जिंदगी की तरह जिया। उसकी हर खरीदारी के पीछे एक सोच थी, एक भावना थी, एक रिश्ता था। उसकी दौलत उसके घरों और गाड़ियों तक सीमित नहीं थी, वो उसकी सोच में, उसके रिश्तों में और सबसे ज्यादा उसके दिल में थी। संजय कपूर वो इंसान था जो अपनी हर चीज से एक कहानी बना गया, और आज वो कहानियां हम सुन रहे हैं।